दोस्तों, क्या महाभारत के यादव आज के यहूदी धर्म के लोग हैं? जी हाँ दोस्तों, महाभारत की एक ऐसी सच्चाई जिसे दुनिया आज तक बेखबर है। आज मैं आपको उसी के बारे में कुछ जानकारी को तथ्यों के साथ देने वाली हूँ। महाभारत के यादव ही आज के यहूदी हैं। यहाँ जो जानकारी दी जा रही है वो बाइबल और महाभारत के अलावा अन्य स्रोतों पर आधारित है। जिस तरह भगवान ब्रह्मा और प्रॉफिट अब्राहम राजा मुनि और प्रॉफिट नूह की कहानी में असाधारण रूप से समानता है, उसी तरह मूसा और भगवान श्री कृष्ण के जीवन में भी समानता है। समानताओं के आधार पर निश्चित ही कहा जा सकता है कि प्राचीन में सभी धर्म के रीति रिवाज और नियम एक ही थे और संभवतः गुप्त धर्मों की स्थापना किसी एक की जाति समूह के लोगों ने की। तो आइए जानते हैं इसी तरह की समानता को लेकर एक अन्य जानकारी को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अब बात करते हैं एक नई जानकारी की। कहते हैं कि महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद गांधारी के श्राप के चलते यदुवंशियों के बीच में द्वारिका के प्रभाव क्षेत्र में मुसल युद्ध हुआ था। तो उस समय कई यदुवंशी द्वारिका को छोड़कर समुद्र के रास्ते पश्चिम की ओर भाग गए थे। भागकर वे श्याम यानी सीरिया, अरब मिस्र यानी इजिप्ट होते हुए फिलिस्तीन इजराइल पहुंच गए थे। ये घटना लगभग 3020 ईसा पूर्व की मानी जाती है। तभी से वहां पर कुछ यदुवंशी रहने लगे थे। उन्हें यदुवंशियों ने इजराइल में एक नया साम्राज्य स्थापित किया। इधर यदुवंशियों के कुछ समूहों को अर्जुन बचाकर हस्तिनापुर ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में दस्युओं ने हमले से कई यदुवंशियों को मार डाला। बच गए थे तो सिर्फ श्री कृष्ण की पत्नियां और उनका एक प्रपौत्र जिसका नाम था व्रजनाथ। व्रजनाथ से ही व्रज मंडल प्रसिद्ध हुआ था। जनश्रुति के अनुसार उधर इजराइल में बसे यहूदी वंशियों ने एक नए धर्म की स्थापना की, जिसमें आगे चलकर ही अब्राहम हुई शोधकर्ताओं ने इसके बाद के यहूदी प्रॉफिट मूसा और श्री कृष्ण की समानता पर शोध करके ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि यहूदी और हिंदू धर्म में कितनी समानता है। याकी यादों के कारण ही यहूदी धर्म को यहूदी कहा जाता। हालांकि इस पर और भी शोध किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये प्रपूत सच नहीं हो सकता। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और मूसा, उनके भाई बलराम और हारून में बहुत हद तक समानताएं हैं। फिर भी दोनों अलग अलग सभ्यताओं के जन्म देने वाले प्रॉफिट हैं। तो आइए जानते हैं कि उनमें क्या और किस तरह की समानताएं हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के जन्म के पहले अत्याचारी कंस के लिए आकाशवाणी हुई थी कि देवकी की 8वीं संतान तेरा वध करेगी। इस तरह मूसा के जन्म के पहले मिस्र के राजा फारो के लिए भविष्यवाणी की गई थी कि तेरा अंत राज्य में जन्मे एक व्यक्ति के हाथ होगा जो जन्म ले चुका है। आकाशवाणी सुनने के बाद कंस ने 8वीं संतान के उत्पन्न होकर गायब होने के बाद राज्य के सभी बच्चों को मारने का हुक्म दे दिया था। ठीक उसी तरह मिस्र के राजा ने भी राज्य के सभी बच्चों को मारने का हुक्म दे दिया था जो कि 1 वर्ष से कम उम्र के थे। हुक्म के पहले ही जिस तरह भगवान श्री कृष्ण को उनके पिता ने एक सुपाड़े में रखकर नदी के पार नंद के यहाँ छोड़ दिया था, उसी तरह मूसा की माता ने मूसा को एक टोकरी में नदी में छोड़ दिया था। कुछ समय बाद मिस्र की रानी ने जब उस टोकरी को देखा तो उन्होंने उसमें से उस बच्चे को लेकर उनका पालन पोषण किया। इस तरह श्री कृष्ण और प्रॉफिट मूसा को दूसरी माँ ने पाला था। दोस्तों, जिस तरह श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम थे, लेकिन प्रमुखता श्री कृष्ण की थी, इसी तरह प्रॉफिट मूसा के बड़े भाई हारून थे, लेकिन प्रसिद्धि प्रॉफिट मूसा को ही मिली। भगवान श्री कृष्ण के मुख से गीता की वाणी प्रकट हुई तो प्रॉफिट मूसा के मुख से यहूदी धर्म के 10 नियम निकले जिन पर यहूदी धर्म कायम है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जिस तरह अपने लोगों के साथ मथुरा से निकलकर अपने पूर्वजों की भूमि द्वारिका चले गए थे, उसी तरह जब मूसा को पता चला कि मेरे पूर्वजों की भूमि तो बनी इजराइल जेरूसलम है, तो वो भी अपने सभी हिब्रू कबीले को लेकर मिस्र से निकल गए थे। यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक पालयन हुआ था। श्री कृष्ण की आखिरी दोनों में से यदुवंशियों ने उनकी अवहेलना शुरू कर दी थी। कोई भी यदुवंशी उनकी बात नहीं मानता था और इसी कारण उनमें आपस में युद्ध हुआ था और वो सभी मारे गए। इसी तरह मूसा की कहानी में भी ये पढ़ने को मिलता है कि बनी इजराइल के लोगों ने बाद में मूसा के आदेश को मानने से इनकार कर दिया था, जिसके कारण उनके कबीलों के बिखराव हो गए थे। ऐसा कहते हैं कि प्रॉफिट मूसा जिस यहूदी जाति से है
उस यहूदी जाति का नाम यदु शब्द से निकला है। द्वारिका के जलमग्न होने और मूसा का कालखंड भी लगभग एक ही है। कहते हैं लगभग मूसा का जन्म और यहूदियों का धर्म 4000 साल पुराना है। इस तरह महाभारत का काल 5000 साल पुराना। अरब के करीब बसे सीरिया का प्राचीन नाम साम है, जो श्री कृष्ण के श्याम नाम का ही अपभ्रंश है। इस तरह हमने देखा है कि श्री कृष्ण और प्रॉफिट मूसा में कितनी समानताएं हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण और कृष्ण में भी ढेर सारी समानताएं देखने को मिलती हैं। हालांकि यहूदी और ईसाई धर्म में हमें ये कहानी मिलती है, बाढ़ के 350 साल बाद हाज नूह वफात हो गए। नूह के स्वर्ग जाने के ठीक 2 साल बाद प्रॉफिट अब्राहम का जन्म हुआ। बाइबल में जिसे उत्पत्ति कहते हैं, उसे पुराणों में सृष्टि रचना कहा जाता है। ब्रह्मा के पुत्र और पुत्रों के वंश की कथा विस्तार से मिलती है। भारत की नदी सरस्वती के तट पर ही बैठकर वेद लिखे गए और यहीं पर ब्रह्मा और उनके पूर्वज रहते थे। कहते हैं कि जब सरस्वती नदी में तूफान शुरू हुआ, तब प्रॉफिट अब्राहम के पिता अपने परिवार के साथ ये क्षेत्र छोड़कर उत्तर प्रदेश में जाकर बस गए थे। प्रॉफिट अब्राहम के पिता का नाम तेरा था, जिनकी 3 संतानें थी, अब्राहम, नहूर और हराम। नूह के दूसरे बेटे सेन की नवीन पीढ़ी में 13 हुआ था। यहूदी धर्म की शुरुआत प्रॉफिट अब्राहम या अब्राहम से मानी जाती है, जो ईसा के लगभग 2000 वर्ष पूर्व थे। पैगंबर अब्राहम के पहले बेटे का नाम हजरत इहाक और दूसरे का नाम हजरत इस्माइल था। दोनों के पिता एक ही थे, किंतु माँ अलग अलग थी। हजरत इहाक की माता का नाम सराह था और हजरत इस्माइल की माँ हाजरा थी। इस्लाम के अनुसार प्रॉफिट अब्राहम को पैगंबर अली इब्राहिम कहा जाता है। प्रॉफिट अब्राहम के पोते का नाम हजरत अली याकूब था। याकूब का ही दूसरा नाम इजराइल था। माना जाता है कि याकूब ने ही यहूदियों की 12 जातियों को मिलाकर एक सम्मिलित राष्ट्र इजराइल बनाया था। याकूब के एक बेटे का नाम यहूदा यानी जुदाह था। यहूदा के नाम पर ही उसके वंशज यहूदी कहलाए और उनका धर्म यहूदी धर्म कहलाया। हजरत अब्राहम को यहूदी, मुसलमान और ईसाई तीनों धर्मों के लोग अपना पिता और माँ मानते हैं। आदम से अब्राहम और अब्राहम से मूसा तक की यहूदी, ईसाई और इस्लाम सभी के पैगंबरों के आने का अब इंतजार है। यहूदी अपने ईश्वर को यवहेया या वहोहा कहते हैं। यहूदी मानते हैं कि सबसे पहले ये नाम ईश्वर ने हजरत मूसा को सुनाया था। ये शब्द ईसाइयों और यहूदियों के धर्म ग्रंथ बाइबल के पुराने नियम में कई बार आता है। यहूदियों के धर्म भाषा की इब्रानी यानी हिब्रू और यहूदी धर्म ग्रंथ का नाम तनक है, जो इब्रानी भाषा में ही लिखा गया है। इसे तलमुद या तौरा भी कहते हैं। असल में ईसाइयों की बाइबल में इस ग्रंथ को शामिल करके इसे पुराना अहदनामा अर्थात ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं। तनक का रचनाकार ईसा पूर्व 444 से लेकर ईसा पूर्व 100 के बीच का माना जाता है। ईसा से लगभग 1500 वर्ष पूर्व इब्राहिम के बाद यहूदी इतिहास में सबसे बड़ा नाम पैगंबर मूसा का ही था। मूसा ही यहूदी जात के प्रमुख व्यवस्थाकार थे। मूसा को ही पहले से ही आ रही एक परंपरा को स्थापित करने का कारण यहूदी धर्म का स्थापक माना जाता है। यहूदी धर्म का इतिहास करीब 4000 साल पुराना माना जाता है। कहते हैं कि मिस्र की नील नदी से लेकर इराक के दज्जाल फरात नदी के बीच आरंभ हुआ। यहूदी धर्म का इजराइल सहित अरब के अधिकांश हिस्सों पर राज था। प्रॉफिट मूसा से लेकर हजरत सुलेमान तक प्राचीन समय में ही यहूदियों का भारत से गहरा संबंध रहा है। इस बात के कई प्रमाण मौजूद हैं। हालांकि क्या यादवों की एक शाखा से ही यहूदी धर्म की उत्पत्ति हुई थी, ये शोध का विषय हो सकता है और इसे सच माना भी जा सकता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब माता गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया था कि जैसे ही आपने मेरे 99 पुत्रों का वध करवाया, आप चाहते थे तो महाभारत के युद्ध को रोक सकते थे, लेकिन आपने वैसा नहीं किया। इस तरह मैं अपने पतिव्रता नारी होने के कारण आपको श्राप देती हूँ कि आपका भी समस्त यदुवंश का नाश हो जाएगा। उस समय जिन यादवों को ये पता चल गया था कि पूरे यादव वंश का नाश होने का श्राप स्वयं भगवान श्री कृष्ण को मिल चुका है, तो उसमें से कुछ यादव अफगानिस्तान से होते हुए मिस्र होते हुए इजराइल की भूमि पर जा पहुँचे और वहीं पर एक नए धर्म की उत्पत्ति हो रही थी, जो आगे चलकर यहूदी धर्म से जाना जाने लगा। बाद में यहूदी धर्म से ही कई धर्म निकले। इसमें से ईसाई, मुस्लिम धर्म,
सब यहूदियों के ही शाखा थी, ऐसा उल्लेख भी मिलता है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि आज हिंदू और बाइबल आधारित यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्मों में कई अंतर देखते हैं। एक बड़ा फर्क ये है कि हिंदू धर्म में भगवान को सर्वव्यापी माना जाता है, लेकिन बाइबल आधारित धर्मों में ईश्वर को भव्य भारी शक्ति, हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा की जाती है तो बाइबल आधारित धर्मों में इसका विरोध। आज ऐसा ही है, लेकिन संभव है कि इन दोनों धर्म समूहों के मेल में एक ही विचार हो, जिसने वक्त के साथ अलग रूप ले लिया। इसे समझने के लिए हम श्री कृष्ण और पैगंबर मूसा की दी गई सीख पर नजर डालते हैं, क्योंकि इन दोनों के जीवन में चौंकाने वाली समानताएं दिखती हैं। मूसा की शिक्षा का मूल उन 10 आदेशों में उपलब्ध है जिन्हें 10 कमांडमेंट्स कहते हैं कि ये आदेश उन्हें भगवान ने साइनाई पर्वत पर दिए थे। पहले आदेश में भगवान ने कहा, मैं ही वह ईश्वर हूँ जो तुम्हें इजिप्ट की दास्ता से निकाल कर बाहर लाया। इसका भाव है कि भगवान एक बाहरी शक्ति है जो यहूदियों को इजिप्ट से बाहर लाए, वैसे ही जैसे एक व्यक्ति दूसरे को नदी से हाथ पकड़कर बाहर निकाल लाता है। लेकिन कृष्ण तो स्वयं भगवान थे, वे खुद यादवों को द्वारिका से निकाल कर ले गए थे। उन्हें किसी बाहरी शक्ति की मदद की जरूरत नहीं थी। इनसे यह साझा सोच बनती है कि भगवान की शक्ति से जुड़कर मूसा यहूदियों को और कृष्ण यादवों को इजिप्ट और द्वारिका से बाहर लाए। मूसा कहते हैं कि भगवान भारी शक्ति है, वह शक्ति उन्हें संचालित करती है और आदेश देती है, लेकिन कृष्ण कहते हैं कि भगवान सर्वव्यापी हैं, भगवान मुझ में है, भगवान मैं ही हूँ और मैं भगवान के रूप में कार्य करता हूँ। दोनों में भगवान की दो अलग अलग परिभाषाएं दिखती हैं, लेकिन ये दोनों ही विचार सही हैं। जिस तरह से बादल आकाश के बाहर भी होते हैं और आकाश के अंदर भी, इसी तरह भगवान भारी शक्ति भी है और आंतरिक शक्ति भी। हिंदू धर्म ने उसी भगवान की सर्वव्यापी स्वरूप से व्याख्या की, जबकि बाइबल आधारित धर्मों ने बाहरी रूप से। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी आज की ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलेंगे ऐसी ही नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।